गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है गणेश शिपिंग एजेंसी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 6 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 143 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में 3 साल इन्वॉल्व हैं। असेसमेंट ये 7, 8, 8, 9 और 9, 10 और ये सेक्शन 37 पर है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी का जो काम है वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग बिजनेस का है। एसएससी ने कुछ पेमेंट की गैंग लीडर्स के थ्रू और इस पेमेंट को स्पीड मनी का नाम दिया गया और ये पेमेंट गैंग लीडर्स के थ्रू लेबरर्स को की गई ताकि एसएससी का काम जल्दी कराया जा सके पोर्ट के ऊपर, क्योंकि पोर्ट के ऊपर जनरली ऐसा होता है कि कुछ माल यदि पड़ा हुआ है और उसको गोडाउन्स में रखना है तो लेबर्स को एंटरटेन करने के लिए, उनको काम ज़्यादा करने के लिए या जल्दी करवाने के लिए इस तरह की पेमेंट जो है वो गैंग लीडर्स के थ्रू लेबरर्स को दी जाती है, क्योंकि गैंग लीडर्स ही जा करके लेबरर्स को कन्विंस करते हैं कि आपको ऐसा पैसा मिलेगा और ये आप काम जल्दी कर दीजिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो एसएससी ने ये पेमेंट की है इसके जो कैश वाउचर्स बनाए गए हैं ना तो जो गैंग लीडर्स हैं वो वेरीफिएबल हैं और जो जिन लेबरर्स को पैसा दिया गया है वो एसएससी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। और इस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने जितनी स्पीड पेमेंट की गई थी उसका 20% जो है वो डिसअलाउ कर दिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये माना कि ये एक बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसा नॉर्मली होता है कि स्पीड मनी पे किया जाता है ऐसे व्यापार के अंदर, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एसएससी की रिजेक्ट नहीं की। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया इस 20% की डिसअलाउंस को लेकर के, और सीआईटी अपील साहब ने 20% की जगह 10% डिसअलाउंस को मेंटेन रखा, जो कि आईटीएटी ने भी उस ऑर्डर को एज इट इज़ रखा जब एसएससी जो है वो इस 10% की डिसअलाउंस के लिए आईटीएटी गया। एसएससी संतुष्ट नहीं था इस ऑर्डर से। एसएससी के मुताबिक ये 10% का डिसअलाउंस भी नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई बार जब एडॉक डिसअलाउंस होता है तो ये एक प्रेसिडेंस बन जाता है और हर साल जो है वो एसएससी का एडिशन जो है वो होता रहता है, और कई बार अमाउंट इतना सब्सटेंशियल होता है कि एसएससी के लिए तकलीफ होती है। जब ये मैटर हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने खुद अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये माना है कि इट इज़ ए नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस टू पे द स्पीड मनी टू द लेबरर्स एंड थ्रू गैंग लीडर्स, and the books of accounts has not been rejected by the assessing officer, and it has been admitted by the assessing officer in the assessment order that this is a normal trade practice. तो खाली सरमाइसिस के बेसिस पर, कंजक्शर्स के बेसिस पर डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता, और जहाँ पे डिपार्टमेंट ये साबित नहीं कर पाता कि ये खर्चा जो है वो बोगस है, ये खर्चा एक्चुअल में नहीं हुआ, वहाँ पे उस खर्चे का एडॉक बेसिस पर डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस से जो मेन इस केस को डिस्कस करने का मकसद है, कई बार हम ये सोचते हैं कि खाली एसएससी का 10% डिसअलाउंस हुआ है तो एसएससी को लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये एज ए मैटर ऑफ राइट है जहाँ पे खर्चे जेन्युइन होते हैं, जहाँ पे बिजनेसमैन को एक्सपेंस जेन्युइन करना पड़ता है अपना काम को। एक तो उसको जल्दी कराने के लिए गैंग लीडर्स के थ्रू लेबरर्स को पेमेंट ज़्यादा करनी पड़े और उस पेमेंट को भी डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ ना करे, तो ये एसएससी के लिए डबल मार होती है। तो इसीलिए इस टाइप के केसेस से ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ पे भी डिपार्टमेंट एडॉक बेसिस पर डिसअलाउंस करता है तो उस एडॉक डिसअलाउंस करने की भी पूरी तहजीब होनी चाहिए, पूरा लॉजिक असेसिंग ऑफिसर को देना चाहिए कि क्यों एसएससी का डिसअलाउंस किया जा रहा है, जहाँ पे खर्चे जेन्युइन होते हैं, जहाँ पे एसएससी अपने एक्सपेंसेस को सब्सटेंशिएट कर पाता है और अपनी बात को कह पाता है, उन केसेस में एक्सपेंसेस को एडॉक बेसिस पर डिसअलाउंस नहीं किया जाना चाहिए। तो इस केस में एसएससी ने 10% के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। सीआईटी अपील ने
एसएससी का जो डिसअलाउंस था वो 20% से 10% किया था। आईटीएटी ने भी 10% बरकरार रखा था, लेकिन एसएससी जो है वो हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट से एसएससी को पूरा एडिक्वेट रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो एसएससी का 10% का डिसअलाउंस किया गया है ये नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर फ्रेंड्स मैं केस के नाम को रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गणेश शिपिंग एजेंसी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 6 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 143 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे केस का डेलिब्रेशन पसंद आता होगा। यदि आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा इस चैनल को बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम इसके थ्रू कोई प्रोफेशनल वर्क सीख करें। इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द लिसनर्स एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोफेशन एट लार्ज। एंड एट द एंड आई request all of you who are viewing my videos that please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get the future notifications of all my videos. It will encourage me to make more videos on more case laws. Thank you friends. Thank you.